एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। एक बार फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं AG 900 की क्लास। ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने आपको बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्टल, कैसे रीजन और जोन के बीच में गैप देखते हैं, अबाउट द सर्विसेज, इनके बारे में डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एंड दिस इज लास्ट यू कैन से दैट फाइनल वीडियो ऑफ आवर AG 900, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जो भी रिमेनिंग कंटेंट हैं वो सारे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें आज, ताकि 3 वीडियो की मदद से आप कंप्लीट एग्जामिनेशन की, सर्टिफिकेशन की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें। एटलीस्ट आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए AG 900 का, या एज़्योर फंडामेंटल जिसको बोलते हैं। सो चलिए मूव करते हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग, माइक्रोसॉफ्ट के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो डेफिनेटली विल फॉलो द सेम स्टेप। रिमेनिंग जो कंटेंट है उस पर बात करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड पे, तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। एंड जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट गाइस, क्योंकि मैंने अपने चैनल को एनालाइज किया है जिसमें 65% जो व्यूअर हैं वो सिर्फ वीडियो देख देते हैं, मीन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओनली 35% पीपल जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। आपका ही बेनिफिट होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन जाएगा। जो वीडियो आप सर्च करते हैं, टाइम लगता है उसमें, वो टाइम नहीं लगेगा, इमीडिएटली आपको आपके यूट्यूब पे या जीमेल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये नई वीडियो या नई टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट ऐड हुई है। सो दैट्स इट गाइस, चलिए मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट रिमेनिंग कंटेंट। अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पे अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आई बटन में है, आप चेक कर सकते हो। फंडामेंटल डिस्क्राइब एज़्योर फंडामेंटल डिस्क्राइब आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज, इस वाले पार्ट पे थे, तो लेट मी चेक कि इसमें हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पहला इंट्रोडक्शन हो गया है, अकाउंट्स हो गया है, डिस्क्राइब एज़्योर कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, डिस्क्राइब एज़्योर स्टोरेज सर्विसेज, डिस्क्राइब आइडेंटिटी एंड एक्सेस एंड सिक्योरिटी, डिस्क्राइब एज़्योर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी। तो इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द कोर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट ऑफ एज़्योर, जिसमें सबसे पहला है व्हाट इज एज़्योर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एंड गेट स्टार्टेड विद एज़्योर अकाउंट और एक्सप्लोर द सैंडबॉक्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक, लाइक यहाँ पे जो पहला टॉपिक है अपने पास एज़्योर के केस में, तो द अनदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आप बोल सकते हो या टॉपिक बोल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर अकाउंट। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर अकाउंट, ठीक है। सो अकाउंट इन द सेंस, जैसे कि अगर आप फेसबुक पे कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, मीन्स जैसे आपने देखा कि कोई चैट कर रहा है या फिर कोई फोटो अपलोड कर रहा है या फिर स्टेटस अपडेट कर रहा है, इफ यू वांट टू परफॉर्म द टास्क, तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो डेफिनेटली आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। एज इट इज, अगर आप फेसबुक पे एक्टिव होना चाहते हैं या अकाउंट परफॉर्म करना चाहते हैं टास्क, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एज इट इज, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो सभी हमें ऑप्शन देते हैं टू क्रिएट द अकाउंट। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक एज़्योर का अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, उसकी प्री रिक्विजिट के बारे में बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे और URL के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम साइन अप करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको ओपन करना है www.portal.azure.com, ठीक है। ये आपका URL हो गया, जिस URL की मदद से हम अपने पोर्टल को ओपन करते हैं और इस पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। दूसरा स्टेप, आपको अपनी एक ईमेल आईडी, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की मेल आईडी है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज जीमेल अकाउंट भी आपके लिए सफिशियंट है। नंबर 3, आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, इनमें से 2 चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड एंड या फिर डेबिट कार्ड। ध्यान रखना है, ये आपका जो कार्ड होगा वो वीजा होगा या फिर मास्टर होगा, ठीक है। नंबर 4, इट विल डिटेक्ट ₹2 फ्रॉम अकाउंट, और ये 24 आवर्स में रिफंड भी हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए ₹2 डिटेक्ट करता है, ताकि आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं वेरिफिकेशन हो सके कि वो वर्किंग है, मींस डिसेबल नहीं है या ब्लॉक्ड नहीं है। नंबर 5,
आपको एक सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन एज्योर सब्सक्रिप्शन। ये 5 स्टेप आपको स्टार्टिंग में परफॉर्म करने पड़ेंगे। किसी भी ब्राउजर पे जब आप टाइप करेंगे portal.azure.com, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा टू क्रिएट अ फ्री ट्रायल अकाउंट। चलो, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। पहले एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दें। अभी हमने डिस्कस किया अबाउट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो हमें मालूम होना चाहिए एज्योर सब्सक्रिप्शन। मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है अपने पास। एज्योर पोर्टल की हेल्प से हम अपना फ्री ट्रायल अकाउंट बना सकते हैं। वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट अ फ्री ट्रायल अकाउंट। वी कैन प्रोसीड एंड क्रिएट आवर अकाउंट एज ए पे एज यू गो। और तीसरे नंबर पे है MSDN, ठीक है। ये आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं टू क्रिएट सब्सक्रिप्शन, और एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट पासेस, राइट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मिलेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए मूव करेंगे, जब आप अपना अकाउंट रेडी है आपका, बट आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा टू परचेज एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्री ट्रायल के केस में आपको वैलिडिटी जो मिलती है वो 30 डेज के लिए मिलती है, और इसमें आपको क्रेडिट अमाउंट जो मिलता है $200। अगर हम INR की बात करें तो अप टू 7,900 के आसपास आपको इसमें क्रेडिट अमाउंट मिलता है। बट ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है, ये जो अमाउंट है, इसको आप केवल 30 डेज के लिए ही इस्तेमाल कर पाएंगे। आफ्टर 30 डेज यू नीड टू मूव योर सब्सक्रिप्शन टू पे एज यू गो। पे एज यू गो, एज पर द नेम सजेस्ट, पे एज पर यूसेज। आप जैसा यूज करेंगे, जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे सर्विसेज को, वो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देना पड़ेगा। MSDN, इट इज अप्लीकेबल फॉर MCT माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं आप, तो आपको $100 एज्योर अपनी तरफ से देगा। कितने दिन के लिए? 12 मंथ्स के लिए, 12 महीने के लिए आपको हर महीने अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी, क्योंकि MCT जो सर्टिफिकेट होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर जो सर्टिफिकेट इशू करता है माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की रहती है। मतलब 1 साल तक एज्योर आपको $100 पे करता रहता है। नेक्स्ट अबाउट द स्टूडेंट पासेस। तो स्टूडेंट पासेस के केस में अलग अलग क्रेडिट अमाउंट हो सकता है। $100 का क्रेडिट हो सकता है, $200 का क्रेडिट हो सकता है, $300 का क्रेडिट हो सकता है, ठीक है, विद डिफरेंट वैलिडिटी। ये जो मिलता है ये आपको या तो कॉलेज से मिलेगा, या फिर आपका ऑफिस अगर ऑथराइज है माइक्रोसॉफ्ट से, तो उस केस में भी पासेस हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रही बात अपने पास एज्योर सब्सक्रिप्शन की। एज पर द एजेंडा वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन। उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, फंडामेंटल है क्या? फंडामेंटल में ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। AG 104, AG 305, AG 500, AG 205 समथिंग, ये जो सर्टिफिकेशन है वो आपको कोर कंटेंट बताते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन रहता है। बट फंडामेंटल का मतलब है कि यू शुड नो अबाउट कि आप चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। पोर्टल पे भी विजिट करेंगे और पोर्टल पे भी देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं। चलिए एक बार फिर से हम ओपन करा लेते हैं। ये हो गया अपने पास अकाउंट की डिटेल। सैंडबॉक्स मतलब जो भी सर्विसेज हैं अपने पास एज्योर के पास, वो सर्विसेज आपको दिखनी चाहिए। एज्योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एज्योर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर हम बात करें एज्योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, एज्योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एज्योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे रिलेटेड टू द रीजन एंड जोन से है, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको माइंड में रखना है कि ये रीजन की बात कर रहा है और जोन्स की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप बिटवीन रीजन एंड जोन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में बात किया था। सो बेसिकली ये आपका वर्ल्ड वाइड है, ये आपका ग्लोब है, और इस ग्लोब में वर्ल्ड में दे एस्टैब्लिश्ड मल्टीपल डेटा सेंटर। इन्होंने क्या कर रखा है,
बहुत सारे इन्होंने डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है लाइक दिस। और ये हर एक डेटा सेंटर आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इंटायर डेटा सेंटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सभी डेटा सेंटर आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन, रीजन एंड जोन। रीजन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन। रीजन क्या होता है, मान लीजिए यहां से यहां तक आपका एशिया पैसिफिक है और एशिया पैसिफिक रीजन कहलाता है, तो इसके अंदर बहुत सारे जोन्स होंगे, जैसे साउथ इंडिया, द अनदर सेंट्रल इंडिया, इसी के अंदर आपको जापान वेस्ट मिल जाएगा, लाइक दैट। तो ये जो छोटे छोटे लोकेशंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो छोटे छोटे नेम आप देखेंगे अभी पोर्टल पे, ये आपके सभी जोन्स कहलाते हैं। और जो एपी है, मींस एशिया पैसिफिक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा रीजन है। यू कैन से दैट द रीजन इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन। एक जोन के, एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं और उन जोन्स में इन्होंने फिजिकल डेटा सेंटर, मींस अपने ऑफिसेज, बिल्डिंग वगैरह परचेज कर रखी है, वहां पे इन्होंने डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखा है, सर्वर लगा रखा है, स्टोरेज के लिए डिवाइसेस लगा रखी है, मींस होस्ट लगा रखे हैं, एन नंबर ऑफ डिवाइसेस दे स्टैब्लिश इन द बैक एंड ऑफ आवर जोन्स। तो ये बात हो गई अपने पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। डन। लेट्स प्रोसीड विद अनदर पॉइंट। इसमें कंटेंट की बात करें तो, अगले कंटेंट की बात करें तो, Azure management infrastructure. So what is management infrastructure? Then we'll discuss about create and Azure resources. मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके का ये एक इन्वेंट्री है। ये अपना Azure का पोर्टल है, ठीक है, ये अपने पास Azure का पोर्टल है और इस Azure के पोर्टल पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज Azure पोर्टल और इस Azure के पोर्टल पे दे इस्टेब्लिश मल्टीपल सर्विसेज। यहाँ पे हम Azure ने बहुत सारी सर्विसेज को इस्टेब्लिश कर रखा है। एग्जाम्पल की बात करें तो यू विल फाइंड कंप्यूट ऑप्शन, यू विल फाइंड स्टोरेज ऑप्शन, आपको यहाँ पे नेटवर्किंग मिल जाएगा, आपको यहाँ पे डेटाबेस मिल जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट पार्ट के लिए वेब एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है, एंड सिक्योरिटी के लिए आपको फायरवॉल मिल जाएगा। सो मैनेजमेंट इन द सेंस दे एस्टैब्लिश मल्टीपल सर्विसेज, दो सर्विसेज कैन हेल्प यू इन केस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो बेसिकली फंडा है, कंप्यूटर का जो बेसिकली मीनिंग है कि आप यहां से वर्चुअल मशीन्स परचेज कर पाओगे, आप यहां से सर्वर्स परचेज कर पाओगे। स्टोरेज में आप कोई सा भी डेटा स्टोर कर सकते हो, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, एक तरीके से जैसे सैन और नैस हम स्टैब्लिश करते हैं, ऐसे ही Azure पोर्टल हमें स्टोरेज ऑप्शन देता है जहां पे हम सैन एंड नैस की तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए बात करते हैं नेटवर्किंग की। तो ये आपको प्राइवेट नेटवर्क, यस, अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश करने का ऑप्शन देता है। डेटाबेस में आपको SQL मिल जाएगा, ओरेकल मिल जाएगा, या जो भी सर्विसेज आप चाहते हैं, जो भी डेटाबेस आप चाहते हैं, पोस्टग्रेस चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL चाहते हैं, SQL चाहते हैं, MySQL चाहते हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। वेब एप्लीकेशन में वर्डप्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, वर्डप्रेस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फायरवॉल विच इज को रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। ये हो गया अपने पास मैनेजमेंट, पोर्टल मैनेजमेंट। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो मॉड्यूल है, डिस्क्राइब Azure कंप्यूट एंड नेटवर्क सर्विसेज। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इट विल प्रोवाइड यू एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब वर्चुअल मशीन्स, क्रिएट एंड वर्चुअल मशीन, and describe about Azure Virtual Desktop, describe container, functional and application, Azure networking, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। As a fundamental engineer, as a AG 900 engineer, it's our responsibility, we should know about each and every point. I'm going to start with virtual machine, ठीक है, उसके बाद क्रिएट करके भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं। जब हम वर्चुअल मशीन्स की बात करते हैं, ठीक है, so let's talk about अनदर मॉड्यूल Azure वर्चुअल मशीन, ठीक है। अगला जो पॉइंट है अपने पास वो है
Azure virtual machine. In case of Azure virtual machine, एज पर द नेम सजेस्ट, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से हम नंबर ऑफ वीएम को तैयार कर सकते हैं. बट वी शुड नो अबाउट हाउ मेनी मेथड वी हैव टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन. अगर हम एक वीएम की बात करें तो आपको मिलता है ऑप्शन ऑन डिमांड वीएम क्रिएट करने का. आप अपने एज्योर पोर्टल से वीएमएसएस या रिजर्वेशन आप रिजर्व वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन परचेज डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन. और फाइनल आप यहां से VMSS. तो टोटल जो नंबर ऑफ टाइप्स हैं अपने पास वो कितने हो गए? 4 तरीके से वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया जा सकता है. ऑन डिमांड भी आपकी हेल्प करेगा वीएम क्रिएट करने के लिए. रिजर्वेशन के लिए में भी आप वीएम क्रिएट कर सकते हैं. और फाइनल डेडिकेटेड एंड वर्चुअल मशीन स्केल से. तो ये 4 मेथड हैं, 4 तरीके आपको मिलेंगे पोर्टल के ऊपर जिसकी हेल्प से आप अपने वीएम को क्रिएट कर सकते हैं. बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन दीज वर्चुअल मशीन्स टाइप. हमें हर एक वीएम के बारे में डिटेल्स मालूम होनी चाहिए कि ऑन डिमांड क्या करेगा, रिजर्वेशन में क्या होगा, डेडिकेटेड वीएम कब परचेज करेंगे और वर्चुअल मशीन स्केल सेट का यूसेज क्या है. ऑन डिमांड की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, ऑन डिमांड क्या होता है ना, इट इज बेसिकली यूज फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के पर्पज के लिए. और बेसिकली ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का मतलब ये है कि यू कैन यूज योर वर्चुअल मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट. एज्योर कभी भी इस पर डिस्काउंट नहीं देता आपको. आप कभी भी इसको डिलीट कर सकते हैं, कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं. पे एज पर यूसेज. ठीक है, आपको पे एज पर यूसेज. और इसमें कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, नो डिस्काउंट. ये एक ऐसी सर्विस है ऑन डिमांड जिसमें आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा. ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर्पज के लिए, छोटे प्रोजेक्ट के लिए, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर का प्रोजेक्ट है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो आप अपने ऑन डिमांड पे जा सकते हैं. बट अगर आपको लगता है कि आप कोई वर्चुअल मशीन स्टैब्लिश करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, 1 साल के लिए, 3 साल या 5 साल के लिए, तब आ गया आपका रिजर्वेशन. तो एज पर द नेम सजेस्ट, रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें टर्म्स होते हैं. कौन कौन से टर्म्स हैं? टर्म्स इन द सेंस कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा. एक तो 1 साल के लिए है, दूसरा आप 3 साल के लिए परचेज कर सकते हो इंस्टेंस, और तीसरा आप 5 साल के लिए अपने इंस्टेंस को परचेज कर सकते हो. 1 साल, 3 साल और 5 साल, ये इसका टर्म्स है कि एटलीस्ट आपको इतने दिन के लिए वीएम परचेज करना पड़ेगा. और अगर हम पेमेंट मेथड की बात करें तो ये हमें 2 ऑप्शन देता है पेमेंट मेथड की. ठीक है, पेमेंट के केस में वी आर एबल टू पे इन EMI, और दूसरा अप फ्रंट पेमेंट. ठीक है, EMI इन द सेंस कि आप मंथली अकॉर्डिंग टू द बजट आप पे करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है. और इस केस में एज्योर आपको 15 to 45% का डिस्काउंट दे देगा. अगर आप अपफ्रंट पेमेंट पे जाते हैं, मीन्स यू आर रेडी टू पे इंटायर अमाउंट ऑन सिंगल अपफ्रंट, एक बार में आप पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, तो 25% तो कहीं नहीं गया. एंड बिटवीन 25 से 65%, 25 to 65% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके. बट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इंस्टेंस कम से कम आप 1 साल का या 3 साल का या 5 साल का परचेज कर रहे हो. अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से बंदे जो है रिजर्वेशन पे जाते हैं, या कौन कौन से बंदे रिजर्वेशन पे जाते होंगे, राइट? वी शुड नो अबाउट इट. तो यहां पे ज्यादातर जो ठीक है, ज्यादातर जो बंदे हैं वो प्रोसीड करते हैं डेटाबेस के इंजीनियर, कोई वेबसाइट होस्ट करना है उनके इंजीनियर, ऐसे इंजीनियर्स यहां पे ज्यादा प्रीफर करते हैं.
ये डिटेल हुई अबाउट रिजर्व इंस्टेंस यानी रिजर्व वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस सर्वर के लिए या किस तरीके के सेटअप के लिए आप रिजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इफ यू प्लान टू सेटअप सिक्वल सर्वर, अगर आप अपने इन्वायरमेंट में कोई वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंड यू वांटेड टू इस्टेब्लिश योर ओन एप्लीकेशन सर्वर, तो उस केस में आप ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट योर सर्वर विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन में आपने देखा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है और प्लस इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। इफ यू आर रेडी टू पे इन EMI, उस केस में आपको 15 to 45% डिस्काउंट। इफ यू रेडी टू पे इन केस ऑफ अपफ्रंट पेमेंट देन 25% to 65% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेडिकेटेड इंस्टेंस। डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन क्या होता है? एज पर द नेम सजेस्ट, बेसिकली इस केस में Azure will assign dedicated हार्डवेयर, आपके अकाउंट के लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर सेटअप करेगा Azure पोर्टल, और उस केस में यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर द होस्ट, और इस होस्ट पे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को आप एक डेडिकेटेड होस्ट पे क्रिएट किया जाता है। अगर हम बात करें इसके यूसेज की, तो इट विल प्रोवाइड अ हाई सिक्योरिटी, क्योंकि यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्डवेयर, सो नो वन कैन एक्सेस द सर्विसेज आर हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर होस्ट। ये आपका जो होस्ट रहेगा किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जो है डेडिकेटेड रहेगा। लास्ट ऑप्शन है अपने पास VMSS, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट। बेसिकली द वर्चुअल मशीन स्केल सेट कैन गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन यूजिंग क्लस्टर। जो आप इस पे इंस्टेंस बनाएंगे ना, जो आप वर्चुअल मशीन से इस पे क्रिएट करेंगे, वो आपका क्लस्टर का पार्ट रहेगा। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो पहला, मल्टीपल VM आप क्रिएट कर पाएंगे इसमें। दूसरा है ये आपको ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड करेगा। इट विल प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ लोड बैलेंसर। ठीक है, अगर आप कोई भी वेबसाइट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कोई वेबसाइट अपना वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंड यू वांटेड टू रन स्पेशली ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो इस केस में वर्चुअल मशीन स्केल सेट कैन हेल्प यू। इट विल हेल्प यू टू इस्टेब्लिश अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस केस में आप अपने VMs को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। मीन्स जो भी लोड होगा वो लोड आपस में डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग एंड विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स हम कितने तरीके से तैयार कर सकते हैं और क्या क्या इनके बीच में गैप है विच इज मैंडेटरी फॉर अस। तभी हम फंडामेंटल, जितना बेटर हम फंडामेंटल को समझ पाएंगे, जितना बेटर तरीके से हम फंडामेंटल के कंटेंट को समझ पाएंगे, उतने ही आसानी से आप AG 104 यानी एडमिनिस्ट्रेटर, आर्किटेक्ट, या फिर आगे प्लान कर रहे हो आप डेवलप में कुछ करने के लिए, डेवलपमेंट पार्ट में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। Right, so this is complete information about the virtual machines type। ये हमारे पास डिटेल्स हुई वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट की। उम्मीद है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अगर हम कंटेंट की भी हेल्प की बात करें तो हमने वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात किया। अब वी नीड टू क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन, तो एक हमें VM को क्रिएट करके देखना है कि मीन्स हाउ वी कैन मैनेज द वर्चुअल मशीन ओवर अ पोर्टल। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू ओपन पोर्टल, आपका Azure पोर्टल ओपन होना चाहिए और यू शुड लॉग इन विद द हेल्प ऑफ योर ऑन सब्सक्रिप्शन। जो भी आपने सब्सक्रिप्शन परचेज किया उसके थ्रू आप अपना एक पोर्टल लॉग इन कर लेंगे। सो लेट मी ट्राई टू ओपन अवर Azure पोर्टल, portal.azure.com। लेट मी ट्राई टू चेक विद द हेल्प ऑफ आवर MSDN अकाउंट। अभी जो अपने पास MSDN अकाउंट है, जो आप अभी पोर्टल पे देख रहे हैं, दिस वन इज आवर MSDN अकाउंट। कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है? तो आप पोर्टल पे आएंगे, पोर्टल पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जर्नल टैब का, क्लिक कर देंगे आप जर्नल टैब पे। जर्नल टैब पे क्लिक करने के बाद इट विल प्रोवाइड यू वन ऑप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपको इन्फॉर्म कर देगा कि हाउ मेनी सब्सक्रिप्शन यू हैव। एक सिंगल ईमेल एड्रेस पे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन परचेज किए जा सकते हैं।
ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो हमारे केस में 2 सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है, MSDN सब्सक्रिप्शन 4, 6, 3, 5 समथिंग, MSDN प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन 9, 8 समथिंग। ये 2 सब्सक्रिप्शन हमारे इस अकाउंट से एसोसिएटेड हुए हैं। चलिए, एजेंडा हम लोगों का है कि वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट किया जाए। वर्चुअल मशीन जो है अपने पास वो कंप्यूट पार्ट में आएगा, तो हम सिंपल सा कंप्यूट पे क्लिक कर देते हैं। कंप्यूट पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वर्चुअल डेस्कटॉप दिखाई पड़ रहा है, VMSS जो भी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे, और ये अपने पास वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करोगे, व्यू पे जाते हैं ताकि आपको विजट दिखाई पड़ जाए जिस तरीके से डेस्कटॉप पे, एंड सी दिस इज नो नो नॉट वर्चुअल मशीन स्केल सेट, हमें ओपन करना है वर्चुअल मशीन, नॉट वर्चुअल मशीन स्केल सेट। तो अब वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ वर्चुअल मशीन। तो अभी हमने यहाँ पे मल्टीपल VM ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है। आई एम गोइंग टू शो यू द मेथड कि कैसे इस VM को क्रिएट किया जाता है। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन विद प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, वर्चुअल मशीन विद स्केल सेट एंड मोर VMs एंड रिलेटेड टू द सॉल्यूशन। हाइब्रिड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास है, VMware विद क्लाउड की हेल्प से आप वर्चुअल मशीन भी तैयार कर सकते हैं, बट अभी हम जा रहे हैं पहले ऑप्शन पे। जब पहला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, जहां पे कुछ स्टेप हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, 4 से 5 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम वर्चुअल मशीन को तैयार करते हैं। दिस इज द पैनल जहां पे बेसिक, डिस्क, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस, टैग और रिव्यू एंड क्रिएट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप सबसे पहले सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करिए, दूसरा ऑप्शन है रिसोर्स ग्रुप। आप कोई से भी रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। रिसोर्स ग्रुप इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल कंटेनर जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, आई बटन में लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये अपने पास कंटेनर हो गया जो हमारी वर्चुअल मशीन को कंटेन करेगा। यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन का नाम प्रोवाइड कर देंगे, जो भी VM आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी वर्चुअल मशीन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, लाइक इन आवर केस आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद वेब। ठीक है, मेक श्योर कि ये नाम पहले से यूज ना हो। अवेलेबिलिटी सेट, आई डोंट वांट टू यूज अवेलेबिलिटी सेट, और यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे लेटेस्ट। अगर आप फ्री ट्रायल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, जो OS आप सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो आपका फ्री ट्रायल की कैटेगरी में आना चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू वेरीफाई कि कौन कौन से फ्री ट्रायल की कैटेगरी में आ रहे हैं। आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है, और प्रोवाइड द कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 कोर प्रोसेसर, 4 GB ऑफ रैम, 2800 समथिंग के आसपास मंथली चार्जेस है। यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यूजर नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। पासवर्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप कोई सा भी पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे शुड बी कॉम्प्लेक्स। जो आपका पासवर्ड होगा वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद 3389 इज आवर RDP हम यही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि विंडोज की मशीन है, तो डेफिनेटली वी नीड टू प्रोसीड विद RDP। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, नेक्स्ट करते जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव अ नेटवर्किंग। तो अभी हम नेक्स्ट पे जाएं और क्रिएट कर देंगे, सिंपल। लास्ट में जब आप फाइनल क्लिक करोगे ना रिव्यू एंड क्रिएट पे, तो ये पहले ओवरव्यू चेक करेगा, मींस जो भी सेटिंग्स आपने किए हैं वर्चुअल मशीन्स के जो प्री रिक्विजिट है उनको वेरीफाई करेगा। इफ एवरीथिंग इज ओके, वैलिडेशन अगर आपका ओके होगा तभी हमें ऑप्शन देगा टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन। एवरीथिंग इज ओके, वैलिडेशन पास। एक VM को क्रिएट होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है आपके एज्योर पोर्टल, नॉट ओनली द एज्योर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर पे लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। इस VM की जो कॉस्ट पड़ेगी आपको 3.919 रुपीज पर आवर। ठीक है, 3.9 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 4 रुपीज पर आवर आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप ये इंस्टेंस टर्न ऑफ कर देते हैं देन नो नीड टू पे अमाउंट, राइट। दैट्स व्हाई इट कंसीडर एज ए ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, विद इन 2 मिनट आपकी वर्चुअल मशीन हो जाएगी रेडी। तो ये रहा प्रोसीजर जिसकी हेल्प से हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए यहीं पे हम दूसरे पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि अनदर टॉपिक कौन सा है अपने पास।
सो ये हो गया वर्चुअल मशीन क्रिएशन। अगला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, डिस्क्राइब एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। अब ये थोड़ा सा न्यू है, ठीक है, प्रैक्टिकल तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू शुड नो अबाउट द कि कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू द एजेंडा। एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है। अब AVD इज अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ VDI। VDI क्या होता है? वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। AVD इज अ टाइप ऑफ सर्विस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जिसकी हेल्प से आप एक इंस्टेंस में एक वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूजर से एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इसकी जो प्री रिक्विजिट है, आपको एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी नाम से आप एक डोमेन बनाएंगे और इस डोमेन में आप यूजर्स क्रिएट करेंगे। यहां पे आप AD यूजर्स को क्रिएट करेंगे। AD यूजर्स लाइक AWS के नाम से बना दिया हमने, GCP के नाम से बना दिया और क्लाउड के नाम से बना दिया। ये हमारे पास 3 यूजर हो गए। इन सभी यूजर को आप सिंक्रोनाइज करेंगे कहां पे? एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे। ध्यान से समझना, आई नो ये बहुत थोड़ा सा टफ है। आप इन यूजर को कहां पे सिंक्रोनाइज करेंगे? एज्योर AD पे। ये हमारा हो गया डोमेन, ये पार्ट हो गया एज्योर AD का। अब एज्योर AD पे जब ये यूजर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, देन वी कैन प्रोसीड विद AVD। यहां पे हम क्या करेंगे? AVD होस्ट पूल, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप होस्ट पूल को क्रिएट करेंगे। अब होस्ट पूल क्या करेगा? होस्ट पूल कैन प्रोवाइड अस अ वर्चुअल मशीन, ऑप्शन देगा VM क्रिएट करने का, और एक वर्चुअल मशीन में हम मल्टीपल सेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक वर्चुअल मशीन में हम मल्टीपल सेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, मतलब 3 कैंडिडेट, 3 अलग अलग कैंडिडेट, 3 अलग अलग AD की यूजर, यानी AWS अलग से एक्सेस करेगा RDP एक ही वर्चुअल मशीन की, और GCP अलग से एक्सेस करेगा, और क्लाउड जो यूजर है हमने बनाया वो अलग से एक्सेस करने का काम करेगा। तो AVD को बोल सकते हैं इट्स वन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर दैट हेल्प अस टू क्रिएट आवर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर या VDI सॉल्यूशन, जिसमें हम एक इंस्टेंस को, एक वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूजर के थ्रू इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई नो बहुत सारा कंटेंट है, तो हम धीरे धीरे सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले कंटेंट पे चलते हैं। कंटेनर्स, फंक्शन एंड एप्लीकेशन होस्टिंग, एज्योर वर्चुअल नेटवर्किंग, कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क एक्सेस, VPN, एक्सप्रेस रूट, DNS एंड देन चेक नॉलेज। चलिए इन सबको हम कंबाइंड बताते हैं। एज्योर कंटेनर्स की बात करें, कंटेनर्स इज अ टाइप ऑफ वन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विस। कंटेनर की बात करें तो एज्योर कंटेनर की बात कर लेते हैं। बेसिकली कंटेनर इज अ टाइप ऑफ SaaS सर्विस। कंटेनर एक तरीके का SAS सर्विस है जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कंटेनर कैन हेल्प अस टू, एज्योर कंटेनर helps to create repository to host वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? किसी भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस किया जा सकता है। हेल्प टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, आप अपने कंटेनर के जरिए वर्चुअल मशीन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन मैनेज लार्ज स्टोरेज एज वेल। इसके थ्रू हम लार्ज स्टोरेज को भी मैनेज कर सकते हैं टू माइग्रेट द स्टोरेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, राइट। अगर आप पोर्टल ओपन करते हैं, वहां पे टाइप करते हैं एज्योर कंटेनर, सो इट विल गिव यू द ऑप्शन टू परफॉर्म दीज टाइप्स ऑफ टास्क। चलिए
इतना ही। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है वो है एज्योर नेटवर्किंग का, वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। एज पर द नेम सजेस्ट, पहले तो हम कंपोनेंट बता देते हैं कि एज्योर नेटवर्किंग में क्या क्या कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यू नीड टू नो अबाउट द CIDR, दूसरा VNet जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क, तीसरा VNet पेयरिंग, नंबर 4 DNS, नंबर 5 NSG जिसको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से जानते हैं, नंबर 6 वर्चुअल गेटवे, देन नंबर 7 you can say that express route, एंड VPN। दोनों ऑप्शन यहां पे कवर हो जाएगा। नंबर 8 लोड बैलेंसर, मल्टीपल लोड बैलेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड नंबर 9 प्राइवेट एंड पॉइंट, राइट। प्राइवेट एंड पॉइंट कैन ऑल्सो प्ले द यूनिक रोल। ठीक है, ये पेयरिंग हो गया। ये अभी हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, CIDR, पेयरिंग, DNS, NSG, ठीक है। दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू नो। वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, फायरवॉल। फायरवॉल भी हमारा नेटवर्क के पॉइंट में आएगा, नेटवर्क के कंटेंट में आएगा। चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं VNet क्या है, फिर बाकी की चीजें हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। Our responsibility to understand about Azure VNet, right? We should know about the concept of Azure VNet. Basically, Azure VNet will provide us a two option, default VNet और दूसरा create your own VNet. ठीक है, वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन डिफॉल्ट VNet एंड क्रिएट योर ओन VNet। एज पर द नेम सजेस्ट, डिफॉल्ट VNet क्या होता है, इस केस में एज्यूर आपको अपनी तरफ से 10.0.0 की सीरीज का एक CIDR वैल्यू देगा, जो अभी हमने मेंशन किया है। और अगर आप ये CIDR को कैलकुलेट करते हो तो 65,536 IP एड्रेस आपको मिल जाता है। ह्यूज अमाउंट, 65,536 IP एड्रेस आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा कैपेसिटी है इसकी। आई डोंट वांट टू यूज द इंटायर IP एड्रेस। हमें ज्वाइन करना है 10 मशीनें, 15 मशीनें, 20 मशीनें, 50 मशीनें या 100 मशीनें, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू प्रोसीड विद डिफॉल्ट VNet। और एज्योर माइक्रोसॉफ्ट भी कभी सजेस्ट नहीं करता कि यू कैन क्रिएट योर रिसोर्सेज बाय यूजिंग डिफॉल्ट VNet, क्योंकि ये शेयर VNet की तरह कंसिडर किया जाता है। So you always try to create your own VNet. The meaning of create your own VNet, जिसमें CIDR की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग, क्लास अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। 192.168.1.0/25, और अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 128 IP एड्रेस सिर्फ मिलेगा। 65,000 वेस्ट करने से IP बेटर है कि आप अपना खुद का VNet तैयार करें। VNet का मतलब होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट में लाइक पूरे पोर्टल पे कुछ ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया VNet का। और VNet के अंदर आपने CIDR की वैल्यू सेलेक्ट कर रखी है 192.168.1.0/25। मतलब जो इंस्टेंसेस आप बनाओगे इसके अंदर, इस VNet के अंदर सबनेट होगा। जो भी सबनेट आप तैयार करेंगे, मान लीजिए आपने एक सबनेट बनाया और इस सबनेट के अंदर जितने भी VM क्रिएट करेंगे, विदाउट सबनेट आप VM नहीं तैयार कर पाएंगे। इन VM की IP एड्रेस 192 से सीरीज से स्टार्ट होगी, 1 समथिंग कुछ भी। और ये नेटवर्क आपके दूसरे इंस्टेंस से जो दूसरे VNet में है आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका VNet है और ये अदर VNet है, इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ VNet।
अब बात आती है वीनेट पेयरिंग की। तो वीनेट पेयरिंग क्या करता है? वीनेट पेयरिंग के केस में आपने दो वीनेट तैयार कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने बनाया है क्लास वीनेट के नाम से और दूसरा आपने बनाया है ट्रेनिंग वीनेट के नाम से। दोनों की रेंज की बात करें तो बहुत डिफरेंस है। 192.168.1.0/25, 172.16.1.0/25। एक में हमने सी क्लास की आईपी एड्रेस, ये सी क्लास की आईपी एड्रेस और ये बी क्लास की आईपी एड्रेस। अब आपने इसमें कुछ इंस्टेंसेस टाइप किए, वर्चुअल मशीन बनाया, यहाँ पे वीएम है, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट किया। इन दोनों की जो आईपी एड्रेस होगी वीएम की, डेफिनेटली 192 से सीरीज से स्टार्ट होगी और इसकी 172 से। दो अलग अलग आईपी एड्रेस, दो अलग अलग क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस की मशीनें कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं होती, जो नॉर्मल है, राइट, यू नो वेरी वेल अबाउट। ये दोनों कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर आप इनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, आप इन दोनों के बीच में पेयरिंग इस्टेब्लिश करेंगे। वीनेट पेयरिंग से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। बट आप पेशेंस के साथ पहले फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ताकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ, पोर्टल पे जाओ चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आपके माइंड में आए कि हाँ ठीक है, अगर दो वीनेट हैं अलग अलग तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए पेयरिंग कम इनटू द पिक्चर, वीनेट पेयरिंग का पिक्चर में आएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्चुअल गेटवे की। वर्चुअल गेटवे क्या करता है? इट विल हेल्प यू टू क्रिएट द वीपीएन या एक्सप्रेस रूट, दोनों पार्ट इसमें कवर हो जाएंगे। ये आपका एज्यूर का पोर्टल और एज्यूर पोर्टल पे आपने बनाया पहले वीनेट, उसके बाद बनाया दो सबनेट, सबनेट फॉर वीएम और दूसरा आपने बनाया गेटवे सबनेट। एक बनाया आपने सबनेट फॉर वर्चुअल मशीन, दूसरा बनाया आपने गेटवे सबनेट। अब डिफरेंस देखते हैं। इसमें आपने एज्यूर की वीएम बहुत सारी लगा दी, 3 से 4 वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर दी। एंड ऑन प्रोमाइसेस का ये सेटअप है अपने पास। दिस इज आवर लोकल कंप्यूटर, ये आपका लोकल इन्वायरमेंट है, ये आपके पास लोकल पीसी है, मतलब ऑन प्रोमाइसेस, ये आपके ऑन प्रेम पे अवेलेबल है। You wanted to make a communication between each other, then virtual gateway can help us. आपका जो ISP है, जो भी आपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, ISP है जो आपके लोकल ऑफिस का, इसके थ्रू आप वर्चुअल नेटवर्क से कोऑर्डिनेट करेंगे। एंड वर्चुअल नेटवर्क इज ऑलरेडी अवेलेबल विद सबनेट। सो ये क्या करेगा? VPN या फिर एक्सप्रेस रूट दोनों आप सेटअप कर सकते हैं। VPN क्या है? कॉमन प्रोटोकॉल, जो कि कहीं से भी तैयार किया जा सकता है। और एक्सप्रेस रूट क्या है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं एज्योर की, क्योंकि एज्योर के अलावा कहीं नहीं मिलता। एज पर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एक्सप्रेस रूट कैन प्रोवाइड यू हाई सिक्योरिटी एंड हाई डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड इन कंपेयर ऑफ VPN, राइट? तो आप बोल सकते हैं दिस इज अनदर वर्जन ऑफ VPN दैट हेल्प अस टू make a communication between two different geographical location based machine. But the express route is the express route service available on only and only but we can say that on Azure portal. ठीक है, on premises पे इसका कोई रोल नहीं है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये हो गया, DNS वगैरह हमने डिस्कस कर ही लिया है। लेट्स टॉक मोर अबाउट अनदर पॉइंट। ठीक है, अबाउट स्टोरेज सर्विस। अगला जो पॉइंट है विच इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्टोरेज सर्विसेज।
सो स्टोरेज सर्विसेज में बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। हम आपको एक ही पूरे पार्ट में एक डायग्राम के थ्रू सारी चीजें आपको क्लियर करने वाले हैं। कैसे? बहुत ही आसानी से समझ में आएगा सारा कुछ अबाउट एजूर स्टोरेज सर्विसेज। एजूर स्टोरेज सर्विसेज के लिए सबसे पहले जब आप पोर्टल पे क्रिएट करेंगे ना, तो यू नीड टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। यू हैव टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। आपको एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और इस स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने के बाद इट विल प्रोवाइड यू मल्टीपल ऑप्शन। एक स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। कैसे? पहला आपको मिलेगा कंटेनर, देन फाइल शेयर, देन टेबल, इसको दूसरे कलर से टाइप करते हैं, टेबल एंड क्यूज। टोटल जो नंबर ऑफ स्टोरेज हैं, स्टोरेज सर्विसेज हैं, वो 4 पार्ट में कैटेगराइज की गई, ठीक है। 2 पार्ट जो है वो अनस्ट्रक्चर के लिए हैं। ये दोनों जो है अनस्ट्रक्चर डेटा को कंटेन करेगा, और ये दोनों जो हैं स्ट्रक्चर डेटा को। स्ट्रक्चर डेटा लाइक एज अ डेटाबेस, एनी काइंड ऑफ डेटाबेस, किसी भी तरीके के डेटाबेस को, लाइक एज एसक्यूएल, ठीक है, सिक्वल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, या फिर अदर कोई डेटाबेस सर्विसेज हो गई, माई सिक्वल हो गया। इन सभी के डेटाबेस जब हम इस्टेब्लिश करते हैं वो आपका स्ट्रक्चर डेटाबेस कहलाते हैं। और ये दोनों जो पार्ट हैं ये आपके कंसीडर किए जाते हैं ऐसे अनस्ट्रक्चर डेटा, यानी कि इमेज हो गई, वीडियोस हो गए, पीडीएफ की फाइल हो गई, या डॉक्यूमेंट की फाइल हो गई। ये सभी पार्ट्स आपके कंसीडर किए जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज के केस। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कंटेनर से स्टार्ट करते हैं। कंटेनर जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो कंटेनर विल गिव यू ऑप्शन टू क्रिएट अ ब्लॉब। और ब्लॉब को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ब्लॉक ब्लॉब, दूसरा है पेज ब्लॉब, और तीसरा है अपेंड ब्लॉब। तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक ब्लॉब, जो भी डेटा आप अपलोड करते हैं, यूजर कैन अपलोड देयर ऑन डेटा। एंड पेज ब्लॉब क्या करता है? पेज ब्लॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंटेन VHDX फाइल। जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं VHDX फाइल अनमैनेजेबल के केस में, तब आपको ऑप्शन मिलता है टू अपलोड, टू पुट द डेटा ऑफ आवर वर्चुअल मशीन हार्ड ड्राइव। और अपेंड ब्लॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये रीड ओनली है, पहली चीज तो, और ये लॉग्स की डिटेल रखता है। ये क्या करता है? लॉग्स की डिटेल्स को स्टोर करने का काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंटेनर या ब्लॉब। ब्लॉब काम कैसे करता है? जैसे गूगल ड्राइव काम करता है, वन ड्राइव काम करता है कि आप अपना पर्सनल डेटा कोई भी क्लाउड पे अपलोड कर दो, एज इट इज ये भी हमारा ब्लॉब भी उसी तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। डिफरेंस ये है कि आपको कई फॉर्मेट में ये आपको ऑप्शन देता है डेटा अपलोड करने के लिए। ब्लॉब में अगर हम बात करें तो ब्लॉब एक्सेस टियर, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है ब्लॉब एक्सेस टियर के बारे में। बेसिकली ब्लॉब का जो एक्सेस टियर है 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है हॉट टियर, दूसरा है कूल टियर, और तीसरा है आर्काइव टियर। मीनिंग क्या होती है? मान लीजिए आप अपने ऑन प्रीमाइसेस मशीन से, लोकल पीसी से डेटा अपलोड करना चाहते हैं, और डेटा की जो कैपेसिटी है ना वो 1 TB है।
या आप लोकल मशीन से अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप हॉट में रखेंगे तो इसका जो चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा $20, और जिसमें आपको डाउनलोड जो है ना वो 100% फ्री रहेगा। इस केस में डाउनलोडिंग आपकी पूरी तरीके से फ्री रहेगी, बट आपको मंथली $20 का पेमेंट देना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर आप यही डेटा 1 TB का डेटा कूल टियर में रखते हैं तब आपको देना पड़ेगा $10 पर मंथ, ठीक है। बट डाउनलोड के लिए भी आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगेन, जितना आप डाउनलोड करेंगे पर डाउनलोड आपको $10 पे करना पड़ेगा। लास्ट है आर्काइव। अगर आप अपना डेटा आर्काइव में रखते हैं तो यू हैव टू पे $2 पर मंथ ओनली। लेकिन अगर आपने गलती से डाउनलोड कर दिया तो आपको $22 पर डाउनलोड देना पड़ेगा, मतलब 1 TB का। दिस इज द एक्सेस टियर बेसिकली यू शुड नो अबाउट इन केस ऑफ फंडामेंटल। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस यू नो दैट इन केस ऑफ अवर, जब हम टास्क परफॉर्म करेंगे अपने AG104 का या 305 का, उस केस में आप इसको मैनेज करेंगे। उम्मीद है ये एक्सेस टियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एज्योर फाइल शेयर के बारे में। एज्योर फाइल शेयर क्या करता है? एज्योर फाइल शेयर के केस में एज्योर अकाउंट के अंदर आप फाइल शेयर बनाएंगे। इट वर्क जस्ट लाइक अ मैप नेटवर्क ड्राइव। ये अपने पास ऑन प्रोमाइसेस पे डिवाइसेस हैं, मशीनें हैं, और यू वांटेड टू मैप द सेम ड्राइव टू लोकल कंप्यूटर लाइक दिस। ये फाइल शेयर है, एज्योर पोर्टल पे आपने तैयार किया। फॉर एग्जांपल 2 TB आपने स्पेस रखा है यहाँ पे, राइट। और ये 2 TB आप हर एक सिस्टम के साथ ज्वाइन करा दिए। तो जिस तरीके से आप मैप नेटवर्क ड्राइव यूज करते हैं ना लोकल इन्वायरमेंट में, एज इट इज एज्योर पोर्टल कैन प्रोवाइड द सेम टास्क। एज्योर पोर्टल आपको क्लाउड के थ्रू से, क्लाउड के पोर्टल के जरिए से मैप नेटवर्क ड्राइव का कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है।